कठपुतली नामक गांव था। उस गांव में दुखीराम नाम का एक चौराहा रहता था। दुखीराम अपनी भैंसों का दूध बेचकर ही गुजारा किया करता था। वह बहुत गरीब था मगर उसके पास बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें थी। घर में वह और उनकी पत्नी यशोदा दोनों ही रहा करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं था। दुखीराम के पास एक नहीं दो नहीं पूरी तीन भैंसें थी। एक दिन जब वह उन्हें चराने के लिए ले जा रहा था तो उसके गांव का सेठ बाबूलाल उसे देखता है। जो बाजार से गांव की तरफ जा रहा था वह अपने मुनीम को बोलता है, अरे मोहनदास, कुछ समझ में आया? जी जी सेठ जी, सब कुछ समझ में भी आया और देख भी लिया। कितनी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं उसके पास, दूध भी बहुत देती होंगी ये। और दुखीराम को भला ऐसी भैंसों की क्या जरूरत, अब वो तो बूढ़ा हो चला। सेठ बाबूलाल अपने मुंशी को बोलता है, किसी भी तरह करके यह दुखीराम से भैंसें मुझे चाहिए, तुम कैसे भी करके दो। अगले दिन सेठ का मुंशी उन भैंसों को खरीदने के लिए दुखीराम के घर जाता है। तो दुखीराम बोलता है, इन भैंसों का दूध बेचकर ही मेरे बुढ़ापे का गुजारा हो रहा है, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। जब मुंशी सेठ बाबूलाल के पास जाकर यह घटना बताता है तो सेठ बहुत गुस्सा होता है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर दो, उसकी कमजोरी का पता लगाओ। आखिर कोई तो कमजोरी होगी उसकी जिसकी वजह से वह हमें भैंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। है ना सेठ जी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो उसकी भैंसें ही है। अगर क्या अगर मगर कुछ नहीं, भैंसे तो मुझे चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम उसकी बस कोई और कमजोरी देखो। बाबूलाल सेठ ऐसे ही बहुत निर्दय था जो गरीबों को लूटता रहता था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, अब तो इन तीन भैंसों का काम भी नहीं होता है मुझसे। आखिर बुढ़ी हड्डियां हो गई है, कब तक करता रहूंगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर क्या करें जब भगवान ने हमारी किस्मत में ही यही लिखा है। काश हमारा भी कोई बुढ़ापे का सहारा होता तो आज इतना दुख नहीं देखना पड़ता। आज सेठ बाबूलाल का मुंशी भी आया था, बोल रहा था भैंसों को बेच दो। अरे कैसे बेच दूं, आखिर उनका ही दूध से तो हमारे घर का गुजारा चलता है। मुंशी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चुपके से यह बातें सुन रहा था। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनका काम बढ़ा देता हूँ। मुंशी रात को आता, कभी भैंसों का रस्सा खोलकर भैंसों को भगा देता तो कभी बछड़े को दूध पिला देता, ऐसे ही तंग करता। किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा ही रहना पड़ जाएगा एक दिन। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, मैं तो रात भर पहरा भी दे चुका हूँ। दूध वाले के पास दूध ना जाने के कारण वो भी पैसे देने से इनकार कर रहा है। तभी उनके घर पर सेठ बाबूलाल आता है। अरे कोई है क्या घर पर? अरे आइए सेठ जी, आखिर हम गरीबों के घर आने का आपने कैसे कष्ट किया। इसमें कष्ट की कौन सी बात है भाई, आखिर आप तो हमारे अपने ही हैं। दूध वाले के पास से होकर आ रहा था, सुनने में आया तुम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाती ये पैसे रख ले। अरे नहीं, इतने सारे पैसे आखिर मैं कैसे लौटा पाऊंगा। अरे मैं कौन सा तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, जब हो जाए तब लौटा देना। सेठ बाबूलाल उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और पेपर पर उनके साइन ले लेता है। कुछ दिन बाद सेठ मुंशी को अपने घर बुलाता है। अरे मुंशी, आओ, उन बूढ़े बुढ़िया से बहुत समय हो गए पैसे लिए, आज उनसे सूद समेत हिसाब लूंगा। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनकी पैसे हमारी। वह मुंशी को उनके घर पैसे लेने के लिए भेज देता है। अरे दुखीराम भैया, तुमने जो सेठ जी से पैसे लिए थे, तुमने ना तो उनका सूद भेजा और ना ही कोई पैसे। अरे भाई, पर सेठ ने तो मुझे बोला था बिना ब्याज के पैसे हैं, जब तुम्हारे पास हो दे देना। मुंशी दुखीराम को कहता है, यह क्या
बोल रहे हो? तुम्हें सेठ जी ने ब्याज पर पैसे दिए थे, नोटपैड पर साफ साफ लिखा है और तुमने साइन भी किए थे। अब देने के टाइम पर तुम नाटक कर रहे हो। या तो सेठ जी के पैसे लौटा दो, वरना पैसों के बदले तुम्हारी भैंसे खोल कर ले जाएंगे। क्या हुआ जी, बाहर क्यों खड़े हो? अब अंदर आइए। वह मुंशी आया था, क्या बोल कर गया है? 2 दिन का टाइम देकर गया है पैसे देने का। अगर नहीं दिए तो वो लोग हमारी भैंसे ले जाएंगे खोलकर। दुखीराम सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। वह दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता वह क्या करे। पैसे न देने के कारण अगले दिन मुंशी आकर उनकी भैंसों को खोल कर ले जाता है। फिर दुखीराम किसी दूसरे काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। वह मंदिर के पास से जब जा रहा था तो वहीं बैठकर अपनी बीती को याद करता है। हे भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिनकी सजा तुम हमें अब बुढ़ापे में दे रहे हो? किसी ने सही कहा है, तुम गरीबों के नहीं हो सकते, अमीरों के ही रहोगे। तभी दुखीराम को मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हे दुखीराम, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई भैंस देता हूँ जो तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देगी। दुखीराम भगवान का शुक्रिया अदा करके उस जादुई भैंस को अपने साथ ले आता है। अरे भाग्यवान, चल के बाहर देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक बहुत सुंदर भैंस है, कहाँ से मिली ये आपको? बस ये सब ऊपर वाले की ही देन समझो। अब हम इसका दूध बेचकर गुजारा कर सकते हैं। दूध नहीं, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। जो कुछ भी तुम मांगना चाहो मांग सकते हो मुझसे। अरे ये क्या, ये भैंस तो बोलती भी है, ये कैसे हो सकता है? ये एक जादुई भैंस है जो हमारी मदद करेगी। यह बात जब सेठ बाबूलाल के कानों तक पहुंचती है। सेठ जी, मुझे डायरी वाले से पता लगा है, वो बुड्ढा कोई नई भैंस लेकर आया है जो बहुत अच्छी नस्ल की है और इन भैंसों से 2-3 गुना ज्यादा दूध देती है। अच्छा, तो बुड्ढे के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो भैंस कहाँ से लेकर आया? अगर ले ही आया है तो इनमें से एक भैंस ले जाओ और बेकार बोलकर उसके बदले उसकी दूसरी भैंस ले आओ। क्यों नहीं मालिक, वो बड़े वाली भैंस ले जाता हूँ। वो चारा भी बहुत खाती है और दूध अभी कम दे रही है, इसलिए उसी के बदले दूसरी भैंस उसकी ले आता हूँ। ऐसे ही सेठ और मुंशी एक और षड्यंत्र मिलकर रचते हैं। अरे दुखीराम, कहाँ चले गए? बाहर आओ, तुमने ये लाला जी के साथ ठीक नहीं किया। अरे क्या हुआ मुंशी जी, आखिर क्यों चिल्ला रहे हो आप? वो घर पर नहीं है। तुम लोगों ने ये भैंस ठीक नहीं दी है, सेठ को लूट लिया है। ये घास खाती है, दूध तो देती भी नहीं। अगर दुखीराम आए तो उसको बोल देना मैं इसके बदले तुम्हारी दूसरी भैंस ले जा रहा हूँ। दुखीराम की मुंशी उसके बदले दूसरी भैंस ले जाता है। घर पर आकर दुखीराम जब अपनी पत्नी से भैंसों के बारे में पूछता है तो वह अपने साथ बीती सारी घटना उसको बताती है, जिसके कारण दुखीराम बहुत निराश होता है और वहाँ सेठ बाबूराव बहुत खुश होता है। वाह मुंशी जी वाह, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। जाओ इसे भी तबेले में बांध दो। आखिर आप ही से सीखा है सब कुछ सेठ जी। और वह भैंस को तबेले में बांधने के लिए चला जाता है। वह उस भैंस को भी दूसरी भैंसों के साथ तबेले में छोड़ आता है। रात को वह जादुई भैंस तबेले का गेट तोड़कर दूसरी भैंसों को भगा देती है। सुबह जब मुंशी दूध निकालने के लिए आता है तो देखता है कि तबेले में खाली एक ही भैंस है, बाकी भैंसें भाग गई हैं। अरे ये कैसे हो गया? एक ही भैंस है यहाँ पर, तो चलो पहले इसका दूध निकालता हूँ, फिर सेठ जी से बताऊंगा जाकर। पर तभी वह जादुई भैंस मुंशी जी को पीछे से आकर टक्कर मार देती है। वह भैंस मुंशी को टक्कर मार मार के बहुत जख्मी कर देती है। मुंशी भागा भागा सेठ के पास जाता है और वह तबेले की सारी बातें सेठ जी को बताता है। क्या बोल रहे हो? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सेठ जी को वह भैंस अपने घर की तरफ भागते हुए आती दिखाई देती है।
अरे ये भैंस सीधी हमारी तरफ ही क्यों आ रही है भागते हुए? भैंस को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुंशी भाग खड़ा होता है और सेठ को वह भैंस टक्कर मारती है। सेठ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तुम दोनों ने उन बुढ़े बुढ़िया और बहुत सारे गरीबों को बहुत सताया है। तुमकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। ये कैसे हो सकता है? ये भैंस कैसे बोल रही है? हे बोलने वाली भैंस, हमें माफ कर दो। आगे हम किसी गरीब को नहीं लूटेंगे। आगे नहीं, पहले भी तुमने जितने भी गरीबों की जमीन और पैसे लूट रखे हैं वो तुम्हें वापस देने होंगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो हम ऐसा ही करेंगे। सबकी जमीनें और पैसा हम वापस लौटा देंगे और आगे से किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों किसी गरीब को नहीं सताते हैं। उस तरफ दुखीराम और उसकी पत्नी को अपनी भैंसें वापस मिल जाती हैं, जिससे वह खुशी खुशी रहते हैं और अच्छे से अपना जीवन बिताने लगते हैं।